तस्वीर बीडीपीओ कार्यालय के सभागार से दिखाई जा रही है। आज कृषि विभाग की तरफ से चाहे चौकीदारों की बात करें ग्रामीण की, और फिर या फिर सरपंचों की बात करें, नंबरदारों की बात करें, उनकी आज एक मीटिंग ली है और उस मीटिंग में बताया गया है कि जो धान के अवशेष हैं उनको ना जलाएं। फसल प्रबंधन को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो गांव-गांव जाकर के इस जागरूक अभियान को चला रहे हैं और उसी कड़ी में आज इंद्री में एक कैंप का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण चौकीदारों की बात करें, सरपंचों की बात करें, नंबरदारों की बात करें, तो उनको बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि आप लोग अपने गांव स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाएं, किसानों को जागरूक करें ताकि फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सके और फसल अवशेषों को ना जला करके जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी हैं, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेंगे आज की मीटिंग को लेकर के और क्या ये कार्यक्रम था। इस बारे में हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कंबोज है, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है, हर साल की भांति फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में एसडीएम साहब इंद्री की तरफ से एसडीएम इंद्री की अध्यक्षता में आज सभी सरपंचों और इंद्री खंड के सभी सरपंचों, लंबरदार और चौकीदार, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इन सभी की आज एक मीटिंग बुलाई गई थी और उनको सभी को ये बता दिया गया है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरह से कोई भी आगजनी हमारे इंद्री ब्लॉक में नहीं हो। हमारा अभी लक्ष्य जो है जीरो बर्निंग का है और इसके लिए उनको सभी को समझाया गया है और इसके आग लगाने से क्या इसके दुष्परिणाम निकलते हैं और ना लगाने से क्या फायदे हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और सभी ग्राम स्तरीय एक कमेटी बनाई गई है जिनकी अपने अपने गांव में जिम्मेदारी रहेगी। उसमें चाहे सरपंच हो, लंबरदार हो, उसमें चौकीदार हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी उसमें है, पटवारी उसमें है, पंचायत डिपार्टमेंट के जो पंचायत सेक्रेटरी उसमें है, इन सभी की एनिमल हस्बेंड्री से इन सभी की जिम्मेदारी इसमें रहेगी और जो भी एनजीटी की और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका पालन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इस बारे में जागरूक किया जाए। किसानों को हमारी तरफ से भी और इस पूरी टीम की तरफ से भी, चाहे वो अनाउंसमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो चौकीदारों ने अभी घर घर जाके या फिर कैंप्स लगाए हैं हमने स्कूल की रैली के माध्यम से, न्यूज़पेपर, सभी आप लोगों के माध्यम से, ये सभी को हमने ऑलरेडी जो है समझाया हुआ है और फार्मर इसको अब समझ भी गया है। पहले एक्चुअली क्या था, फार्मर्स को प्रॉब्लम ये आती थी कि हम लोग इसका इन सीटू या एक्स सीटू कैसे करें, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से हर एक गाँव में इन सीटू के लिए भी और एक्स सीटू के लिए भी बेलर्स जो है, सुपर सीडर, रोटावेटर और एमबी प्लो, ये सब जो यंत्र जो है सब्सिडी पे गवर्नमेंट की तरफ से हर गांव में, हर पंचायत में दिए गए हैं और सभी वहाँ पे सीएचसी के माध्यम से भी और इंडिविजुअल भी और बाहर से भी कुछ बेलर आए हैं, सभी जो है ना इसका प्रबंधन कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये सभी जिम्मेदार भाइयों से कि अपने फसल अवशेषों में आग ना लगाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सोना है। और मैं तो ये कहता हूँ बेल्स बजाने की बजाय भी अगर आप इसको इन सीटू करते हो, इसको मिट्टी में मिलाते हो, तो इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। इस बार आप लोगों ने देखा होगा यूरिया की जो है ना 2 से 2.5 बैग डलने की बजाय 5 से 6 बैग पे आ गए हैं। और जिस भी किसान भाई ने लास्ट ईयर इन सीटू किया था, अपने फसल अवशेषों को अपने खेत में ही मिलाया है यंत्रों की सहायता से, तो उसकी जो है इस बार 2 से 2.5 बैग यूरिया के लगे और वो 2-3 साल तक ये काम करता है, क्योंकि अब रूढ़ी की गोबर की खाद तो नहीं मिल पाती पशु कम होने की वजह से। और अगर आप फसल अवशेष को 1 एकड़ में 20 से 22 क्विंटल के करीब ये निकलता है, तो अगर उसको फसल अवशेष को खेत में ही मिला देते हो, मिट्टी में मिलाते हो, तो उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। साथ में 1200 रुपये, लास्ट ईयर 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी इन सीटू में भी, एक्स सीटू में भी, और इस साल उसको 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से कर दिया है। वो भी हम उनको फार्मर्स को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान है आप बात नहीं मानते हैं या आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ? देखिए, वैसे तो हमारे इंद्री के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और ये बात बहुत ज़्यादा समझ में आ गई है फार्मर की कि अगर हम इसको इन सीटू करें, खेत में मिलाए, तो बहुत ज़्यादा फायदा है। पिछली बार भी 50% फार्मर्स ने ये किया था और इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में इसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं वो लोग। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो इस बार जो सैटेलाइट है वो दिन और रात 24 घंटे काम करेगी। पहले जो दिन में करती थी लास्ट ईयर, इस बार दिन रात 24 घंटे सैटेलाइट काम करेगी। और जब भी एएफएल अगर आ जाती है तो वहाँ के जो भी टीम है वो भी और जो फार्मर है वो इसके लिए जिम्मेदार होगा
और उसके लिए जो फाइन है वो 30,000 रुपये तक वो कर दिया गया है, लास्ट ईयर से डबल हो गया है। और उस पे FIR भी कंपलसरी कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। साथ में उसकी रेड एंट्री है। रेड एंट्री मतलब ये है कि उसकी फसल भी 2 साल तक वो अपनी फसल MSP पे नहीं बेच पाएगा। तो पिछले साल भी कोई किसानों को हाँ, पिछले साल भी FIR भी हुई है, पिछले साल फाइन भी हुआ है। ये दोनों कंपलसरी हो गया सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और उसकी रेड एंट्री भी हुई है। तो बिल्कुल देखिए किसान बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस बीच सचिन जी क्या कुछ कहेंगे? आप भी किसानों को के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ सुझाव मिल रहे हैं और इस चीज को लेकर के आप लोग क्या जागरूक कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे बीओ साहब ने भी बताया है अभी, आज भी और इससे पहले भी हमने यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राजस्व विभाग के हैं, चाहे वो पंचायती राज के हैं, या फिर पुलिस के हैं, या बिजली बोर्ड से, और खुद कृषि विभाग भी, सारी टीम में लगी हुई हैं। गांव स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है और रेगुलर बेसिस पे पूरी टीम में अलग अलग विभाग से अलग अलग गाँव में जो उनको अलॉटेड किए गए हैं उसमें वो जाके और वो जागरूक कर रहे हैं किसानों को। इसके अलावा जो हमारे जितने भी इंद्री में जितने फार्मर्स हैं या CSCs हैं जिनके पास इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट्स हैं, उन सभी की जानकारी भी हमने ग्रुप में साझा कर दी गई है। और अभी हार्वेस्टिंग पीरियड चलने वाला है और हार्वेस्टिंग पीरियड जैसे ही चलेगा तो उसी हिसाब से आप मान के चलो भी इसमें किसानों को हमने जागरूकता के साथ साथ इसमें आग ना लगाएं और अपने खेत में ही उसको अवशेष को या तो फिर वो मिट्टी में मिला लें या फिर गट्ठर बना के उसको मतलब अपना बेल्स को उसका निवारण करें, आग ना लगाएं। तो यही जागरूकता और यही संदेश हमारा ऐसा है अभी किसानों को। हम सोचते हैं अभी आग की घटनाएं पता ही है आपको, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और पोल्यूशन के साथ साथ अगर बात करी जाए तो इसमें बड़ी समस्या ये आती है अभी, जैसे रोड साइड पे अगर कोई आगजनी होती है तो उसमें दुर्घटना के चांस, मृत्यु तक की कैजुअलिटी भी बड़ी देखने में आई है। और साथ साथ बात करें अगर जमीन की उर्वरक शक्ति की, वो भी बड़ी कमज़ोर होती है। तो हम तो मतलब एक संदेश यही है, और पूरा BO साहब के निर्देश में भी, SDM साहब के भी, इवन DDA साहब और DC साहब, सारे इसी टीम पूरी लगी हुई है। और ऊपर से NGT और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं। भाई आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना एफर्ट्स करें, जागरूक करें किसानों को, आग की घटनाएं कम हो, और जितना ज़्यादा जागरूक होंगे उतनी ज़्यादा घटनाएं कम होंगी, उतना वातावरण शुद्ध रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। बिल्कुल देख सकते हैं इस समय इस संदेश को लेकर के गांव-गांव ये जाया जा रहा है और लोगों को, किसानों को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर के आज ग्रामीण चौकीदारों की, सरपंचों की और नंबरदारों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं डॉक्टर अश्विनी कंबोज के मार्गदर्शन में ये मीटिंग ली गई और उनको बताया गया है कि आप लोग किसानों को जाकर के जागरूक करें और कहीं न कहीं जो आगजनी की घटनाएँ हैं वो कम हो सकें और किसान भी जागरूक रह सकें, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बन सके। इसी चीज़ को लेकर के आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें।